अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम इस वक्त कराची में होने वाले जो एहतजाज है जो कि वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की जानिब से जारी है। कराची के अलावा धाबेजी से लेके कराची शहर तक के 72 ऐसे ऑफिसेज़ हैं जिसके ऊपर तालाबंदी कर दी गई और उनके मुलाजमीन ऑफिस पे ताला लगा के बाहर बैठ गए हैं। इनके मुतालबात क्या हैं? इससे कबल भी इन्होंने एक जो एहतजाज किया था हेड ऑफिस के बाहर, वो हमने कवर किया। मुतालबात वही है कि निजकारी की जा रही है, उसको रोका जाए। कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन दोबारा वाटर बोर्ड में रखे जा रहे हैं, जबकि हम मेयर कराची की जानिब से यह बात वाज़े तौर पे निजी चैनल के ऊपर सुन चुके थे कि ऐसे ही कुछ नहीं करने जा रहे, ये सब बेबुनियाद की रागनी अलापी जा रही है। साथ ही इनका ये कहना है कि जो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रखना ही है तो फिर वाटर बोर्ड के वो मुलाजमीन जो इस वक्त काम कर रहे हैं या रिटायर हो गए, उनके बच्चों को ये मौका दिया जाए। आखिर हम ये भी सुनते रहे हैं कि वाटर बोर्ड के अंदर इस वक्त जो भर्तियां कर दी गई थी गुज़िश्ता दिनों में, वो कई ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वाटर बोर्ड के ऊपर एक बोझ पड़ गया। ज़रा जानते हैं आखिरकार जब ये बातें बाज़गश कर रही होती हैं और उसके बाद मज़ीद मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर रखना, ये कौन सा जवाज़ है और ये क्या चाहते हैं जो मुलाजमीन हैं जो इस वक्त ऑफिस बंदी करके बैठे हुए हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं। आज का ये एहतजाज आपको दिखाते हैं कि वाटर बोर्ड के मुलाजमीन जो कि एहतजाज कर रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ हम सुनते रहे कि कराची शहर पे मुख्तलिफ़ मुकामात पे आवाम इनसे पानी मांगती रही इस इदारे से और इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करती रही। आज उन्हीं के मुलाजमीन जो हैं वो अपने इदारे के ख़िलाफ़ आज एहतजाज कर रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, आखिर मुतालबा क्या है वो जानते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले मैं जो ये बैनर्स उठाएं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रिटायर्ड और सीनियर मुलाजमीन के बच्चों को फौरी नौकरी दो, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन चार्टर्ड ऑफ डिमांड मंजूर करो, मेडिकल को पुरानी पॉलिसी के तहत बहाल करो, मुलाजमीन कराची वाटर बोर्ड एंड सीवरेज, शोबाजात की निजकारी नामंजूर, मेडिकल को पुरानी तर्ज पे बहाल किया जाए, शोबाजात की निजकारी नामंजूर। अब तक जो मैं आपसे इंट्रो में जो बात कही, बात वही सामने आ रही है। जो पहला एहतजाज था वो भी यही था कि मेडिकल के तौर पे जो ये कह रहे थे उनको मेडिकल सर्विसेज दोबारा से जो इंश्योरेंस था वो किसी ऐसी कंपनी को दे दिया गया था जिसकी वजह से ये लोग थोड़े परेशान हैं। वो ज़रा जान लेते हैं। अब ये जो रिटायर्ड और सीनियर मुलाजमीन के बच्चों को फौरी नौकरी दो, ये एक सवाल है कि ये कौन सी नौकरी है, जबकि मेयर कराची टीवी पे बैठ के बार बार पेपर हिला हिला के फाइलें दिखा दिखा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी चैनल्स पे बैठ के कहते हैं कि जनाब वाटर बोर्ड में जो पुरानी भर्तियां थी वो इतनी ज़्यादा हैं और वो लोग काम नहीं करते और जिसके ऊपर वाटर बोर्ड का बोझ है। मैं ज़रा जो यहाँ पे कोई इनसे बात कर लूँ, जो ये एक सवाल है कि जब यहाँ पे मुलाजमीन पूरे हैं तो फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन रखना क्यों ज़रूरी समझा जा रहा है, ये क्या वजह है, ज़रा जान लेते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा क्या मसला आ गया, आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? देखें जी, मैं आपको बताता हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में ये अरसा दराज से एहतजाज चल रहा है। हमारे 3 मुतालबात हैं। नंबर 1, चार्टर ऑफ डिमांड हमारा मंजूर करके मुलाजमीन की तनख्वाह में लगाया जाए। चार्टर ऑफ डिमांड क्या है आपका, वो क्या है? वो चार्टर ऑफ डिमांड जो 2 साल के बाद जब मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट CBA जीत कर CBA बनी है तो उसके बाद मुलाजमीन का चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो बनाया जाता है, उनकी मराहत होती हैं, उसमें इजाफ़ा किया जाता है। तो वो चार्टर ऑफ डिमांड हमारा इंतज़ामिया की सतह से पास हो चुका है। मुर्तज़ा वहाब के एक साइन होना है, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर निकलना है और उसके बाद मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा। कहते हैं कि सियासी भर्तियाँ हुई हैं इस सियासी भर्ती से सुन लेना सर, मेरा सवाल सुन लें। अब आप लोग एहतजाज में बैठे, मैं मेयर कराची का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं वो सवाल कर रहा हूँ जिसका वो जवाब देंगे हमें मीडिया पे आके। यही जब उनसे सवाल किया जाए कि इसके अंदर सियासी भर्तियां हैं, लोग काम करने को तैयार नहीं है, इस वजह से अब हमें काम तो लेना है इसलिए हम निजकारी पे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत एक साजिश है जिसकी वजह से मुलाजमीन को जो है वो अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है। इसका बेसिक मकसद जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का है या जो मुर्तज़ा वहाब का है, जो मौजूदा इंतज़ामिया है, वो हमारे मुलाजमीन को साइड करके कमीशन की बुनियाद पर ठेकेदारों को यहाँ पर लाकर इस वाटर कॉरपोरेशन को टुकड़े टुकड़े करके बेच रही है।
इन्होंने हमारा मेडिकल डिपार्ट भी आउटसोर्स करके इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, जबकि हमारी 2.5 अरब की रिकवरी थी और बहुत अच्छे अंदाज में हमारा मेडिकल चलता था। मगर आज इंश्योरेंस कंपनी को 74 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी गई है, बगैर किसी देखे हुए कि वो कंपनी कैसी है। एक टीएलपी कंपनी बेकार कंपनी है, उसको मेडिकल का कोई तजुर्बा नहीं है। ऐसी कंपनी को सिर्फ कमीशन की बुनियाद पर। मैं इस बात से हैरान हूँ कि इस शहर के मैंने जितने एहतजाज कवर आप लोगों के इदारे के खिलाफ किए हैं, आज आप लोग खुद अपने सरापा एहतजाज बने हुए, तो वो कराची के शहरी जो आपकी तरफ देखते रहे कि ये बोर्ड वाटर बोर्ड हमें पानी पीने का नहीं देता, आधा कराची प्यासा बैठा है। तो प्यासा बैठा हुआ है इन्हीं नाअहल इंतजामिया की तरफ से। ये वो मुलाजमीन हैं, आप शहरियों को नहीं दे सके कोई पानी की, वो अपनी नहीं ऐसा नहीं है, पानी देते हैं। लिए कैसे ये तो हुकूमती सतह के लोग हैं जो पानी को चोरी करते हैं, यहाँ पहुँच नहीं देते। ये वो मुलाजमीन हैं जो चिलिया से लेके और कराची के घर घर तक पानी पहुँचा रहे हैं। यही वो मुलाजमीन हैं जो आज 2.5 अरब रुपए की रिकवरी लेकर आ रहे हैं। इंतज़ामिया जो कि कमीशन ज़दा है, तासुब ज़दा है, ये जाबिर है, ये जालिम है, ये ऐसी इंतज़ामिया है जिसने कमीशन की बुनियाद पर हमारा टैक्स डिपार्ट जो है वो भी प्राइवेट वेंडर को दे दिया है, और इसी तरह से मेडिकल को भी जो है वो प्राइवेट वेंडरों को, इंश्योरेंस को दे दिया है। ये कमीशन की बुनियाद पर अंदर जो करप्शन हो रही है, मैं बहुत खुश होता कि आज जब आप एहतजाज पे बैठे हुए थे तो वो जो इस इदारे में करप्शन करने वाले लोग हैं जिनकी वजह से ये इदारा तबाह हो रहा है, तो वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लहरा के आप लोग भी दिखा दो ना ज़रा। फिर बात ये सिर्फ नारों और वादों और इस तरह के एहतजाजों तक नहीं रहेगी। फिर अब बात जब हम कहते हैं कि इस निज़ाम के तहत मुल्क नहीं चल सकता, तो फिर अब ये निज़ाम बदलने में फिर पहला कदम यही वाटर बोर्ड ही उठाए, और इस हुकूमत के खिलाफ आपके पास जो सबूत हैं, जो लोग आप कह रहे हैं बैठे हुए, ज़रा दिखा देना फिर मीडिया पे लागे कि क्या करप्शन हो रही है वाटर बोर्ड के अंदर। मैं समझता हूं कि करप्शन जब से ये प्राइवेट वेंडर, प्राइवेट यहाँ पर एसी, ये डीसी जिनको हम नहीं मानते, ये आके बैठे हुए हैं, इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। ये जो 2 मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये करप्शन की बुनियाद ही पे तो इनको ठेकों पे दे दिया गया है, क्योंकि उनको एक भारी इसमें मुआवजा मिला है, भारी कमीशन मिला है, जिसकी वजह से ये दे रहे हैं। पानी की चोरी में ये मुलविस हैं, जाली फाइलें ये बना रहे हैं, ये सादे से मुलाजमीन हैं, ये तो अपने हुकूक की बात करते हैं। उनका कहना ये तो नौकरियों पे ही नहीं आते जिस वजह से हम परेशान हैं। ऐसा नहीं है। अगर आज अहम बात ये बनती के गोश्त मुलाजमीन हैं, लोग नौकरियों पे नहीं आते, घर बैठ के तनख्वाहें देखें, अगर कोई 100 में से के अगर कोई 2 लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उससे तमाम मुलाजमीन खराब नहीं हो जाते। हमारे मुलाजमीन अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज अगर ये वाटर बाट फल फूल रहा है तो इन्हीं मुलाजमीन की वजह से फल फूल रहा है। जी जनाब, मुझे लोग पीछे से ज़रा बोलने की बातें कर रहे हैं। जी जनाब, मैं आपके पास आता हूँ। जी जनाब, आइए ना, थोड़ा सा खड़े हुइए। जी, क्या कह रहे हैं आप पीछे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सिंध हुकूमत ने जो नहर बनाई थी जिस पर 12 अरब रुपए लगा दिए, मुझे बताएं उसका पैसा कहाँ गया? वो तो नहर ऐसी बैठ गई मेरी तरह। तो इसका कोई हल निकाले ना। ये नहर ये लोग कैप्चर नहीं करें तो यहाँ नीचे वाले कैसे करेंगे? अबे असल तो माफिया ये मुझे पता है पानी कौन बेच रहा है, उसका नाम बताएं ना। आप बताएंगे सर, आप मुलाजमीन हैं, मैं इदारे में काम करता तो मैं आज बैठ के ऐसे ही बोल रहा था। आप यूं बताएंगे कि आप जगह जगह जा रहे हैं, अभी बकौल आपके आप हर जगह जो है ना मेडिकल में जा रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, हर इदारे में पहुंच रहे हैं, तो जो कुछ आपको पता है हमें नहीं पता। मीडिया भी जो है ना हमें अंधेरे में रख के बैठी हुई है। नहीं सर, आपके खिलाफ आपका मेयर, आपका चेयरमैन बोलता है कि ये इस इदारे के लोग काम नहीं कर रहे। मुझे आप बोल रहे हो ना, मैं नहीं बोल रहा सर, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपका मेयर बोल रहा है, आपका बोर्ड का वाटर बोर्ड का चेयरमैन बोल रहा है। ये बात क्या बोल रहे हैं कि इस इदारे के जो लोग हैं सियासी भर्ती के लोग हैं और वो काम करने को तैयार नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये जो लोग प्राइवेट आ रहे हैं क्या ये सियासी नहीं है? ये मुझे आप बताइए। मुझे बताएं, ये सब सियासी हैं। कोई पलीजो, कोई वडेरा, कोई उसका बच्चा, सब यहाँ पे प्राइवेट तौर पे आ रहे हैं और जो हमारे पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। अच्छा ठीक, अगर ये जो काम उनसे ले रहे हैं, आप जाएं अपने सीईओ के पास, आप चले जाएं सीईओ के पास वाटर बोर्ड के, कह रहे ये जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम आप वो काम हमें दे दें, वो हम करके दिखाते हैं। ये सीएफओ जो है ना हमारे, ये भी इनोरियम अपना आने के ना, इनोरियम बगैर पेपरों के खा गए। आमिर भाई नए लीडर बनिए हैं जरा, शुक्रिया आमिर भाई।
मुर्तजा आपका बताया, थोड़ा सा मैं सर बताऊं। मैं तो मीडिया पे सुनता कराची हूँ। की आवाम का भी कह रहे थे, कराची की आवाम के लिए छोड़ी देंगे। हमारे पास वो मुलाजिम मौजूद है, वो माजूर बैठा है। ये शख्स माजूर है, इसकी एक छुट्टी मौजूद नहीं है इदारे में। ये लड़का बच्चा ये माजूर है, पैदल आता है अपने घर से। ऐसे ही ब्लेम गेम करना। और टोटल इन्होंने अब जो भर्ती करने हैं ना, आप इनके इलाकाई यूनिट को विजिट करें, वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करके अपने लोग खुद सियासी भर्ती कर रहे हैं ना। अब सियासी भर्ती शुरू हुई है। और पानी चोरी, शकील मेर का नाम लेके पकड़ा गया ना सर, पटेल पड़ा के नीचे से, जो मीठे पानी को कह रहे थे कि सब ऑयल के नाम पर है, इससे हटके भी सर पकड़े गए। ये कौन लोग बैठे हैं हाइड्रेंट पे? ये सारे इनके लोग हैं। सादत अवान कौन है? फारूक अवान कौन है? सर ये हमने सारे तो सुना था कि भाई जान छूट गई, हाइड्रेंट बंद होंगे और लाइनों के जरिए जो है वो पानी मिलेगा, वो फिर दोबारा से बहाल सर हमारे सिर्फ हम 3 नुकात, आपने भी हमारे नुकात देख लिए, हम सिर्फ 3 नुकात पर आपके बैठे। जेर इंतजाम चलने वाले जो हाइड्रेंट है जिसमें 1500 रुपए का वो मिलता है, वो तो टैंकर आज नाम लिखवा दूं पिछले अगले 3 माह तक नहीं मिलता। न्यू कोटेशन हुई नहीं ना, वही पुराने काबिज होके बैठे हुए हैं। इनका सिस्टम चल रहा है सर। मिस्टर 2% काबिज है। हम तो चीफ से अपील कर रहे हैं कि उसको उतार फेंको ना। वो 2% क्यों पूरे मुल्क को खा के बैठ गया यार? अब हम इसलिए कह रहे हैं, मैन हमारा मैन वाटर बोर्ड का था। आप ये करें कि उससे कहें कि 3 नुकात झंडे, जब आप मेयर के पास जाते तो बोलो चार्टर ऑफ डिमांड तो तुम्हारी टेबल पे ना, साइन कर दो उसको, क्लोज हो जाएगा मामला उसका। तो हम भी उसके लिए कम से कम फूलों के हार और गुलदस्ते ले जी सर आइए अस्सलाम वालेकुम। देखें, हम 3 चीज़ों पर आज एहतजाज कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह इसको हम एक्सटेंड करेंगे, मज़ीद इसको बढ़ाएंगे। आज एक दिन का हमारा एहतजाज नहीं है। और ये इंतज़ामिया सुन ले, MD DC जितने भी आए हुए हैं ना, EC PC जो भी आए हुए हैं, सुन लें कि ये आज का एहतजाज नहीं है, इसको हम बढ़ाएंगे वक्त तरीक़ेकार के तहत। प्लस ये है कि हम इंतज़ामिया से और MD साहब जो सरबराह इस इदारे के, मेयर साहब जो सरबराह इस इदारे, मेरा उनसे ये सवाल है कि 74 करोड़ रुपए में हम मेडिकल चला रहे थे, हम खुद चला रहे थे, जिसमें डिवागो से हमें दवा मिल रही थी। हमारे लोगों का 1-1 करोड़ रुपए का इलाज हुआ ऑन रिकॉर्ड। ठीक है ना, लेकिन अब आप हमें बताएं कि 74 करोड़ रुपए में आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2.5 लाख रुपए का इलाज होगा पूरे साल में एक आदमी का। तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है? अगर ये अच्छाई के लिए किया गया तो मुझे बताएं कि मेरे 1 करोड़ का जो इलाज होता था 74 करोड़ रुपए में, आज 2.5 लाख का क्यों इलाज हो रहा है? इसका मतलब है एक स्टैंड डला है, 2.5 लाख रुपए पूरे हो गए। करप्शन है। अभी पिछले महीने एक स्टैंड डला है, 2.5 लाख रुपए पूरे हो गए, 30,000 रुपए जेब से भरे कार्डियो में। ऐसे कार्डियो में तो कहते हैं फ्री में इलाज होता है भाई। NICVD प्राइवेट है, NICVD हमारा प्राइवेट भी है, वहाँ पर पैनल पर है। अच्छा, क्योंकि आप डेट पैनल पे से अगर गए? वैसे जाओ तो 6 महीने बाद की डेट थी। अच्छा प्राइवेट करवाया क्योंकि वॉल्व दोनों बंद थे। 2.5 लाख रुपए इन्होंने दिए, TPL ने 30,000 रुपए मैंने जेब से भरे सही है। कि मेरी लिमिट खत्म। अब मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं किसको आवाज़ दूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा 2 ग्रेड है, मेरी तनख्वाह कितनी है भाई? 40-45 हज़ार रुपये। सही है। मैं अपना इलाज कराऊं, बच्चे पालूं, घर चलाऊं, अम्मा को देखूं, बेगम को देखूं, क्या करूं मैं? ठीक है, यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का। ये ब्रेक का वक्त है, मैं आप लोगों से बात करूंगा, यहीं मौजूद हूँ। ब्रेक के बाद मजीद ज़रा जो लोग बात करना चाह रहे हैं आज वाटर बोर्ड की, जी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। आज कराची शहर के अंदर पानी देने वाला जो इदारा है वाटर बोर्ड, उसके मुलाजमीन ताला लगा के दरवाजे बंद करे हुए हैं और वो अपने हकूक़ के लिए आज आवाज़ उठा रहे हैं। क्या ही बेहतर था कि मैं अगर इनके साथ आज ये हम आवाज़ कर दें कि कराची का भी हक मिल जाए और उसको जो उसका पानी चोरी है वो पूरा उसकी लाइनों में मिल जाए, तो ये भी एक चार्टर ऑफ डिमांड डाल दें तो बहुत ही मेहरबानी होगी आप लोगों की। जहाँ अरबाब इख्तियार तक ये मेरी आवाज़ जाए, वो कम से कम ये बात इस शदीद गर्मी में, इस वक्त कराची शदीद गर्मी की लपेट में है और लोगों को इस वक्त पानी मिलना भी इतना मुश्किल हो चुका है कि वो मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि जनाब कोई सुजुकी वाला, कोई टैंकर वाला, कोई आपका जानने वाला है। सुबह से मैं लोगों को उसी के नंबर बांटता फिर रहा हूँ कि भाई हम इससे पानी डलवाते हैं, आप डलवा लें। ये शहर इस वक्त प्यासा है और उसके मुलाजमीन खुद एहतजाज कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए। भाई अब आप अपनी बात कर लीजिए, क्या कहना मेरा चाहते हैं? जो मैं 2022 का रिटायर हो रहा हूँ। ठीक हो गया। अभी तक मेरा हकूक नहीं मिले, मेरे 4 पैसे। साल हो गए आपको? हाँ 4 साल हो गए। अब मैं ना कराची से दवा ले लिया था, दवा नहीं मिलती। 7 लाख रुपए मैंने खर्चा किया प्राइवेट दवा। 60 लाख रुपए? 7 लाख? अच्छा, हर महीने में 3,500 रुपये चेकअप पे दे रहा हूँ, दे रहे हैं? अच्छा, दे रहा हूँ। और दवा 2 नंबर में वो ले जा रही है। मैं इधर से ले जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब बोलता है दे दवा अपनी खाओ।
ये लाहौर की दवा है, आप दे नहीं खाओ, आपको नुकसान पहुँचा। मैंने एक हफ्ते दवा खाई, मेरे को नुकसान पहुँचा है। अच्छा, ये जो रिटायर्ड हो जाते हैं मुलाजमी, ठीक है, तो उनका भी इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस खत्म हो जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को मेडिकल दिया है उसमें रिटायर मुलाजमीन के बच्चों के लिए नहीं रखा। आज इतनी महंगाई के दौर में मुलाजिम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है पेंशन के ऊपर। आप ये बताइए कि अगर मेडिकल भी बंद कर दिया तो फिर वो अपने बच्चों के किस तरह से इलाज कराएगा। तो हम इसी के खिलाफ तो यहाँ पर एहतजाज, सरापा एहतजाज हैं कि इस चीज़ को फिलफौर ख़त्म किया जाए। मुलाजमीन की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। हर महीने 250-300 का हमारी तनख्वाह जो इंश्योरेंस करता है वो पैसा हमें नहीं मिलता है। 3 साल 4 साल हो गए कि अब रिटायर हो चुका है, अभी तक कुछ पैसे भी नहीं मेरा दरअसल। पैसे आप कुछ भी मुझे नहीं। इनको इनसे बात कर, आइए जनाब, तारुफ कराइए अपना और बताइए जी, मैं जो ये मामला है। जी, मैं यूनियन कितनी से- जल्दी सुनिए, ये एक चीज़, मेरा सवाल सुन लेना सर, आप फिर अपनी सारी डिमांड सुना दिए। मैं अवामी सवाल कर रहा हूँ, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ। ये ऑफिस बंद होने से अवाम को क्या नुकसान है वो भी बता दीजिए, अवाम कितनी परेशान होगी और आपके मसाइल क्या ये ऑफिस बंद होने से हल हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो एहतजाज किया जा रहा है, ये एहतजाज कोई अचानक सडनली नहीं रखा गया है, ये बिल्कुल, एक पहले अरसे हुआ। दराज से ही चल रहा है। सीबीए जो है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट होती है मजदूरों की नुमाइंदा, जो कि वोट के ज़रिए वजूद अमल में आती है। तो फिर वो अपना चार्ट ऑफ डिमांड देती है कि मजदूरों को जो मुफादात हैं, उनके जो मराहत हैं, सहूलियात हैं, वो उनको मैसर आ सके। मगर इस टीन्योर के अंदर जो देखा गया है कि मजदूरों को किसी किस्म का जो है ना कोई स्पेशल बेनिफिट तो क्या, उनका जो मेडिकल का सिचुएशन थी ना, जो 36 करोड़ के अंदर वाटर बोर्ड के अपने डीएमएस और मेडिकल ऑफिसर होते थे, तो वो रिटायर्ड हुए, तो उनकी जगह के ऊपर डॉक्टर भर्ती नहीं किए गए, तो जिसकी वजह से जो है ना शॉर्टफॉल क्या आया वो ये क्रिएट हो गया। 36 करोड़ में इसी वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन में मजदूर अच्छा मेडिकल की फैसिलिटी ले रहा था, जिसको कहते हैं नो लिमिट। अगर किसी के ऊपर 20 लाख रुपए भी खर्च आ जाए तो उसमें कोई प्रिवेंट, कोई रुकावट नहीं थी। मगर मौजूदा सरकमस्टेंसेस में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, वो हर हाजिर सर्विस मुलाजिम हो या रिटायर्ड मुलाजिम हो, सब कसमा पुरसी की हालत के अंदर है। यानी कि ऐसा सिस्टम हो गया है कि लोग खौफजदा भी हैं, डरे हुए भी हैं। आज जो ये आपको ये बैठे हुए लोग आए हुए, जो बाहर निकल के आए हैं इस धूप में, इस गर्मी में, इस टेम्परेचर के अंदर, तो ये कोई राजी खुशी तो सर नहीं आए होंगे, सही है। ये बॉटम के ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट वो ऊपर होती है, नीचे से बॉटम से आप भी वेरी नो कि आप भी जानते हो कि हमारा वास्ता नहीं होता। हम तो लोग केटर के मुलाजमीन हैं, हमें जो फंक्शन होता है अपनी अपनी जगह हम ईमानदारी से। मेरा सवाल वही रह गया, वो बता दीजिए कि ये जो ऑफिस बंद है इससे अवामी मसला क्या बनेगा, ये तो बताएं। देखिए, अवामी मसले यहाँ से होता क्या है, जो आपने ये सिविक सेंटर पे ऑफिस है, यहाँ ये हमारा हेड ऑफिस है। ये हेड ऑफिस जी जी, यहाँ से बिलिंग होती है, जी यहाँ जी, यहाँ complaint से होती सारे है, क्या निज़ाम चीज़? होते हैं। बात यह है कि मुलाजमीन के पास एहतजाज का कौन सा तरीक़ेकार है। हमने डिस्ट्रिक्ट की सतह पे एहतजाज किया, हमने एमडी के ऑफिस के सामने, हमने चेयरमैन ऑफिस के सामने एहतजाज किए। उसके बाद वो मुज़ाकरात में भी बैठे, लेकिन इंतज़ामिया मुज़ाकरात के लिए कतई तौर पे संजीदा नहीं एहतजाज है। में तो आपके डिप्टी पार्लियामेंट लीडर मौजूद थे, क्या ना, वो- लेकिन वही आपको बता रहे हैं कि जब इंतहा से ज़्यादा मामला आगे चला गया और मुज़ाकरात के बाद भी इंतज़ामिया उस पर राज़ी नहीं हो रही है, अपनी बेशर्मी पर, ये क्या अपनी पेपर उठाया? अपनी हटधर्मी पर कायम है, तो फिर हमने आज यहाँ भी तालाबंदी करी है। और इसके साथ साथ कराची वाटर सेवरेज कारपोरेशन का एक टाउन ऑफिस सारा का सारा बंद है। मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इंतज़ामिया को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अब और सितम हमसे उठाया ना जा सकेगा, वो हश्र करेंगे कि भुलाया ना जा सकेगा, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जा सकेगा और मजदूर की आवाज़ को अब दबाया ना जा सकेगा। ये जो मेरे हाथ में पर्चा है, ये एक मुलाजिम यहाँ पर हमारे आए हैं अभी अभी ताज़ा, इनको 5 लाख रुपए का ऑपरेशन का खर्चा बताया है। अगर हमारा सांप का मेडिकल बहाल होता तो उनके उसका इलाज मुआवजा हो जाता। अब इनकी 50,000 रुपए की वो कह रहे लिमिट है, बाकी पैसा ये मुलाजिम कहाँ से दे? बताओ एमडी साहब, बताओ डीसी साहब, बताओ एसी साहब। अपनी ठंडी कुर्सियों पर बैठ के विराजमान हुए, तुम्हें दर्द नहीं है मुलाजमीन का? ये यहाँ पर मुलाजमीन कोई शौक से बैठे हुए, ये तुम्हारी वजह से बैठे हुए, इनका हक दे दो, वरना इस दायरे को बढ़ाते हुए अभी हमने ये किया है, हमें मजबूर ना करो कि हम वाटर बोर्ड से कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का पानी भी बंद कर दें, फिर आवाम तुम्हारी दुर्गत बनाएगी, तुम उसके जवाब दे होगे। सर, आप लोगों की
मसाइल में आप कराची वालों को क्यों रगड़ा दे रहे हैं? उसमें हम कराची वैसी 77 साल से हम जो है इस इदारे से सारे दुखी हैं। आधा कराची का तकरीबन 1/4 कराची के अंदर सिर्फ पानी होगा, बाकी उससे ज्यादा 75% शहर में पानी आला दीन का चिराग बता दें कि जिसको रगड़ने से ये इंतजामिया इंसान की बच्ची बन जाए, ये कैसे बनेगी? और हम किस तरह से एहतिजाज करें? एहतिजाज कर लिया, शोर शराबा कर लिया, मुज़ाकरात कर लिए, लेकिन चूंकि इनका कमीशन मिलना बंद हो जाएगा, कमीशन की बुनियाद पे ये हमारे शोबाजात को आउटसोर्स कर रहे हैं। और कोई बात नहीं है, हम तुम्हें ये कमीशन खाने नहीं देंगे। फौरी तौर पे हमारा चार्टर ऑफ डिमांड भी मंजूर करके मुलाजमीन की तनख्वाहों में पैसे लगाओ, फौरी तौर पे इंश्योरेंस से वापस करके पुरानी तर्ज पे बहाल करो। और जो तुमने कमीशन की बुनियाद पे टैक्स डिपार्टमेंट में प्राइवेट वेंडरों को लाके बिठाया है, उनको फिलफोर हटा के हमारे मुलाजमीन के बच्चों को अपॉइंट करो। ठीक हो गया, कमीशन की बुनियाद खत्म करो। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। आज इस वक्त हम मौजूद थे, ये सिविक सेंटर पे हेड ऑफिस कहलाता है, जहाँ पे इस वक्त ये तमाम मुलाजमीन हैं। अब मैं आपको जो ज्वाइन करूँगा ब्रेक के बाद, वो कारसाज पे मेन शार फैसल पे जो मेन ऑफिस है, वहाँ पे भी एहतजाज किया जा रहा है। वहाँ चलते हैं, वहाँ के जो रहनुमा हैं उनसे बात करते हैं, वहाँ जो मुलाजमीन हैं उनसे बात करते हैं, ज़रा जानते हैं आखिरकार फिर आगे होने क्या वाला है। क्या कराची शहर में जब ऑफिसेज़ बंद कर दिए गए हैं वाटर बोर्ड के, क्या आने वाले दिनों में जो कुछ इलाकों में पानी है क्या वो भी अब महरूम होने जा रहा है, अगर इन्होंने अपना ये काम और ऑफिसेज़ बंद कर दिए? ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हमने आपको कहा कि हम हेड ऑफिस वाटर बोर्ड के आएंगे, ये एमडी ऑफिस के बराबर वाला जो ऑफिस है, इसके ऊपर भी शोबाजात की निजकारी नामंजूर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ताले लगे हुए हैं, बंद कर दिया गया है। यहाँ सीईओ साहब से हम असदुल्ला साहब से मिलने आए थे, वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। एमडी साहब का ऑफिस खुला हुआ है। जब उनके पीएस से अभी हमने बात की तो उनका कहना है कि आप बाहर देख लीजिए, दरवाजे सब बंद हैं और एहतजाज चल रहा है। एमडी साहब का जो ऑफिस है वो खुला हुआ है, लेकिन एमडी साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनके पीएस से भी हमारी अभी बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप असद साहब भी अपनी जगह सीट पे इसलिए नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनका ऑफिस बंद है। एमडी साहब का ऑफिस खुला हुआ है, बाहर दरवाजे पे जो मुलाजमीन है उनका एहतजाज है। चलते हैं वहाँ पे, हमने इनसे भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करी। उन्होंने कहा आप दिखा दीजिए कि ये आज तमाम ऑफिसेज़ बंद कर दिए गए हैं। चाहे कराची के जिस तरीके से बताया जा रहा है 72 वाटर बोर्ड के ऐसे ऑफिसेज़ हैं, धाबे जी से लेके कराची तक के, वो तमाम में जो है इस वक्त उनको बंद कर दिया गया है और लोग जो मुलाजमीन हैं वो उस पर सरापा एहतजाज है। चलते हैं बाहर मेन पे, जहाँ यहाँ उनके मुलाजमीन बैठे, ज़रा उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये जो निजकारी का मामला बनाया गया है वो क्या है। वो जो आपको अब प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करिए लोगों से, मज़ीद ज़रा जानते हैं और आपको दिखाते हैं। आइए बाहर चलें जनाब। अब जैसे हमने कहा कि आपको मरकज़ी दरवाज़े पे ले आते हैं, यहाँ ख़वातीन जो वाटर बोर्ड की हैं वो भी इस वक्त एहतजाज में शामिल हैं। कराची में आज शिद्दत भी गर्मी की बहुत ज़्यादा है। उनके हाथ में भी बैनर मौजूद है और ये क्या सीनियर और दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत दो। इससे पहले जो हम प्रोग्राम का सेगमेंट हमने सिविक सेंटर से किया, आपने वहाँ भी लोगों की बात सुनी कि ये एक ठेकेदारी निज़ाम के तहत लोगों को जो है वो दोबारा भर्ती किया जा रहा है, जिसमें इनका ये एहतजाज शामिल है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें हमारे मुलाजमीन के बच्चे जो रिटायर्ड हो गए उनके बच्चों को नौकरी जो अगर देनी है आपने तो उनको दी जाए। चलें जनाब, ये ख़वातीन जो हैं उनसे बात कर लेते हैं जो ख़ुद एहतजाज में शामिल हैं। जनाब बताइए गर्मी कैसी लग रही है? पहले तो ये बताइए। बहुत शदीद गर्मी है, उसमें हम एहतजाज पे निकले हुए, अपने हुकूक की खातिर निकले हैं, अपने बच्चों की खातिर निकले हैं। तो बराए मेहरबानी हमारी सारी जो जितनी सारी ख़वातीन हैं जो बहुत मुश्किलात में हैं और हमारी ये चार्टर ऑफ डिमांड को कंक्लूड किया जाए और आउटसोर्स को ख़त्म किया जाए और ये हमारे जो रिटायर और सीनियर वो हैं मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को नौकरी दी जाए। आप लोगों ने वेंडर बिठाए प्राइवेट, तो वो क्यों? हमारे अपने होने चाहिए। और हमारे मेडिकल के आप लोगों ने सिर्फ लिमिट कहते हैं कि मेयर कराची जो आपके इस वक्त इदारे के सीईओ हैं, जो मेन सरबराह हैं, वो ये कहते हैं जनाब कि आप लोगों के जो मुलाजमीन हैं वो काम नहीं करते। जो वाटर बोर्ड में मुलाजमतें मिली हैं वो तमाम सियासी भर्तियां हैं और वो काम करने को तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, क्या पानी मुहैया नहीं होता? कौन देता है ये पानी? आधा शहर प्यासा पड़ा है। आपके घर पानी आता है?
नहीं अगर देखिए आप वाटर बात कॉलोनी सुनिए। में ना रहती वाटर नहीं वाटर कॉलोनी में नहीं रहते, लेकिन उसके अलावा भी पानी आता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे मजदूर देखिए आप पंपिंग मैं स्टेशन हर पे कराची बैठे की होते हैं। गली में जाता हूँ तो मेरे पास एक ही नोहा होता तो है बात सबका सुनिए, ये कि तो हमारे हमारे- घर मोहल्ले में 10 साल से पानी नहीं आ रहा, हमारे मोहल्ले में 20 साल से पानी नहीं आ रहा, लियारी वाले पानी से महरूम, कुरंगी वाले पानी से महरूम, औरंगी वाले पानी से महरूम, मलीर वाले पानी से महरूम, सोसाइटी वाले पानी से महरूम, DHA वाले पानी से महरूम। उसके लिए भी क्या है, टैंकर माफिया है ना, तो गवर्नमेंट देखे ना, हम लोग तो पानी प्रोवाइड करने के लिए बैठे हुए हैं ना। आप लोगों का pumping डिपार्टमेंट station वैसे पे। कौन सा है? आप लोग किसमें काम करते हैं? हम वाटर खवातीन में। किस काम में होती है? वाट- नहीं, डिपार्टमेंट वाटर बोर्ड के किस जी जी डिपार्टमेंट? हम तो ऑफिस वर्क करते हैं। ऑफिस वर्क करते हैं। जी ऑफिस वर्क बिलिंग में करते हैं। जी जी मैं क्लर्क हूँ, सीनियर क्लर्क। ठीक, तो बिलिंग क्या सही नहीं है हमारी क्या नहीं, हम पैसे तो सही लोग recovery- पैसा देना ही नहीं, चाहते? लोग तो यही कहते हैं कि भाई पानी आ- मिलेगा तो हम पैसे देना, पैसे नहीं, किस चीज़ के दें हम? नहीं, हमारी रिकवरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, रिकवरी करके देते हैं हम। इन लोगों को सबको पता है हमारी जो रिकवरी है वो अच्छी खासी होती है, उसी की वजह से तो ये सब कुछ चल रहा है। जब हम सब मेहनत कर रहे हैं ना, सब टैक्स तो में आपको जितने लोग लगता बैठे है हुए कि ये के इलेक्ट्रिक के तर्ज पे इसको करना चाहते हैं? ये के इलेक्ट्रिक की तरह प्राइवेटाइज हो जाएगा ये ऐसा इदारा? कुछ नहीं है, हमारा हक मारा जाएगा, हमें चाहिए हमारा हक मिले। आप लोगों का ये एहतजाज तो काफ़ी अच्छे हमारा से ये एहतजाज डिमांड है, अगर मंजूर नहीं होगा तो हमारा एहतजाज ऐसे ही जारी रहेगा। तो जो आवाम परेशान होगी, तमाम ऑफिस बंद हैं, उसका क्या करें? वो भी ऐसे ही रहेगा। अब वो उन्हें करना पड़ेगा ना हमारी डिमांड को। कराची हमारी कोई वाले डिमांड वैसी नहीं पिस गए है। हैं, वैसी परेशान हैं। लेकिन आप हम- लोग खुद इस माशरे का हिस्सा है ना, कितने परेशान हैं। गैस हमें नहीं गैस आपके घर आती है? नहीं, नहीं आती ना। लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग अलग है, रात सा एक थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, या जो आप कह रही हैं कि मिलता है पानी, अब वो भी बंद हो जाए अगर इदारे, तो फिर कराची वालों का तो अल्लाह ही हाफिज हो जाएगा। लेकिन ये कि हमारी भी तो मजबूरियां हैं ना भाई, हमारी जो है। निज़ाम चल रहा था, इससे पहले भी तो निज़ाम चल रहा था पानी का, और अभी भी चल ही रहा उस है। निज़ाम के तहत अब मुल्क नहीं चल सकता, यही तो नहीं, बात है ऐसा- सारी, कि अब निज़ाम बदलने की बात हो रही है नहीं, कि नहीं, निज़ाम जो सिस्टम के तहत पाकिस्तान को चलाया जा रहा है वो सिस्टम नहीं चलेगा। अब सबको काम करना पड़ेगा और जी, उस बिल्कुल तरीके से करेंगे काम करना के लिए, पड़ेगा और काम जिससे पे ये तैयार बैठे हुए हम तो काम करते हैं। ठीक है। जो करेंगे काम पूरे भरपूर खवातीन तरीके तो से काम काम कर ले, करते आप लोगों की तो नहीं, बात नहीं है। खवातीन, वो ये हज़रात कहते हैं सब काम करते एक कुर्सी के ऊपर 4 लोग अपॉइंट कर दिए, पिछले दौर की सियासी भर्तियां थी सब। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मुर्तज़ा वहाब साहब ने बैठ के चैनल्स के ऊपर जब सवाल उनसे होते हैं तो वो ये सवाल करते। मैं करता हूँ मैं अभी खवातीन से बात करता हूँ। बातें तो नजर आ रही हैं, उनको ये बातें नजर आ रही हैं, और मजदूरों के जो दूसरे मामला थे वो नजर नहीं आ रहे, वो नजर नहीं आ रहे। आज हम रोड पे क्यों आए? हमें मजबूर किया है, मजबूर किया है हम, इसलिए हम लोग आए। चार्टर ऑफ डिमांड हमारी मंजूर नहीं की जा रही, क्या है उसमें 7-8 हज़ार रुपये, उससे क्या होगा? मगर हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए बहुत है। तासुबी मेयर है, वो तासुब की बुनियाद पे ये बात कर रहे मैं हैं। कराची वाला हूँ, मैं नहीं, यहाँ पला वो बड़ा हूँ, उर्दू मैं बोलने वाला कराची सिंधी से। कहते हैं अपने आप को, वो अपने आप को कहते हैं मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी हूँ, वो हमसे तासुब रखते हैं। नहीं, वो कहते हैं मैं कराची का हूँ। अगर इसलिए उर्दू मैं बोलने यहाँ वालों का मेयर की पेट कोशिश- भर रहा है ना, तो उन्हें तकलीफ है, उनके पेट में मरोड़ उठी वाले तो कराची वालों का साथ दे रहे हैं, अगर वो देते तो आज हम रोड पे आते। सुबह 9 बजे से हम रोड पर हैं, और कितने टाइम तक खड़े हैं ये उनको नहीं पता। गर्मी देखिए किस कदर शदीद गर्मी है कि इस वक्त कोई नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन हम अपनी मजबूरी में खड़े हुए हैं। हम खड़े हैं तो आपके भाई आप जैसे लोग खड़े, लेकिन इन्हें शर्म क्यों नहीं आती? इतने बेहिस बन गए ये लोग, ये अपने आप को खुदा समझ के बैठे हुए। ठीक हो गया जनाब, ये है खवातीन का मौक़िफ़ जो वाटर बोर्ड में काम कर रही हैं। अब ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद ज़रा अब हमें CDA के जो चेयरमैन हैं उनसे बात करते हैं, ज़रा लाए अमल क्या होने वाला है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो में एक अहम इदारा है गर्मियों के अंदर, ख़ास करके जहाँ कुछ ना कुछ इलाकों को पानी मिल रहा है, या इस शहर का जो नोहा है वो पानी ही एक सबसे बड़ा मसला है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब इस वक्त हम मौजूद हैं वाटर बोर्ड के बाहर मेन गेट पे। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था, इरशाद साहब से हम बात करेंगे। इरशाद साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तब बातें तो मैंने सब जगह सुन ली हैं, मैं सिविक सेंटर भी होया, खवातीन से भी बात हो गई। अब वो चार्टर ऑफ डिमांड तो आपका पहले एहतजाज भी था, आप लोग जाके मिल के भी आए, उसके बाद कुछ दिन के लिए मौखर हुआ, फिर अचानक अब गर्मी बढ़ी और आपने फिर ज़रा सोचा कि ये वक्त बेहतर है ज़रा अपनी डिमांड रखने का, कि मौसम का फ़ायदा उठा रहे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, गर्मी के अंदर आपको पता है लोग भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं और बहुत मुश्किल से लोगों को जमा करना पड़ता है, लेकिन मुलाजमीन परेशान हैं
और मुलाजमीन जो है कराची वाले भी तो परेशान वो हैं। CBA की तरफ देख रहे हैं ना। कराची वाले भी जी तो बिल्कुल हैं परेशान, उनकी परेशानी हमारे सामने है। इसीलिए आपने देखा कि हमने पानी बंद नहीं किया, हमने सेवरेज का निज़ाम बंद नहीं किया, तमाम निज़ाम जो है वो अपने उससे चल रहा है। हमने सिर्फ ऑफिसेज बंद किए हैं और वो इसलिए बंद किए हैं कि जाहिर सी बात है हमें इस परेशानी तक लाया गया है। हमने एहतजाज किए, हमने कई बार उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की कि जी हमारे मुतालबात को माने। देखिए बहुत आसान से मुतालबात हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड इन्होंने आज भी मंजूर करनी है, कल भी करनी है, लेकिन बिला वजह इल्तवा में डाली हुई है। करेंगे, हर सूरत में करेंगे। मुर्तज़ा आप तो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। मैं कह रहा हूँ मुर्तज़ा आप नहीं करेगा, मुर्तज़ा आपके बाद वाला करेगा। मुर्तज़ा आपका पास कितना वक्त है? देखिए अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है ना, कहीं ना कहीं पकड़ में आएंगे, इनके बाद वाला कर देगा, लेकिन करनी है हर सूरत में जो है इसके बाद वाले ने करनी है, वो करेगा। चार्टर ऑफ डिमांड हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटर आएगा या इसके अलावा जो बाद में मेयर आएगा वो करेगा। अब मसला ये है कि हमारी चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो होनी चाहिए, उसमें मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि मेडिकल हमारा जो है पुरानी हालत में बहाल हो जाए। पहले जो है वो अब आपको पता है तमाम मुलाजमीन जो है वो उसमें सहूलियात ले रहे थे, लेकिन अचानक जो है एक ऐसी लोकल कंपनी को दे दिया गया जिससे तमाम मुलाजमीन परेशान हो गए कि जी क्या हुआ हमारे साथ, हमारे जो है मेडिकल को क्यों तबाही बर्बादी की तरफ ले जाया गया। उनको 2.5 लाख रुपए की लिमिट मिल रही है, एक रिटायर्ड मुलाजिम को जो है सिर्फ 50,000 रुपये की लिमिट है। इसमें मुलाजमीन परेशान है। मुझे बताएं पूरे साल में 50,000 रुपये कहाँ कैसे यूज़ करेगा वो? उसकी जो है बीमारियाँ हैं, रिटायरमेंट के बाद ही तो इंसान बीमार होता है, तो परेशान किया जा रहा है। और फिर हमारा तीसरा बड़ा मुतालबा ये था कि जी हमारे बच्चों को जो है वो अपॉइंट किया जाए। आप थर्ड पार्टी के ज़रिए, ठेकेदारों के ज़रिए जो है वो लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उससे बेहतर ये कि मुलाजिम के बच्चों को अपॉइंट करें। ये ज़्यादा उनको अच्छे अंदाज में सिखाकर बहुत जल्द जो है वो उसको सिखाकर जो है वो मैदान में ले आएंगे। हमारे ये 3 मुतालबात हैं, जब तक ये नहीं माने जाते उस वक्त तक जो है हमारा एहतजाज इसी अंदाज बिल्कुल जारी रहेगा। अब कंटिन्यू है अलामती तौर पे आज एक दिन। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे साथ कई लोग अभी राब्ते में हैं, लेकिन हम उनसे ये कह रहे हैं कि जी हमारे ये 3 मुतालबात मान लो, फौरी तौर पे इस पे जो है इम्प्लीमेंट करो, और हम जो है ना फौरी जो है वापस लेते हैं। सर वो अब मैं ज़रा आपकी मैंने पूरी बात सुनी। अब बीच में बात ये है जो मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ, जो ये डिमांड मुझे बताते हैं, मैं कहता हूँ कि जनाब उन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची, CEO वाटर बोर्ड, वो ये कहते हैं कि जनाब इस इदारे के अंदर पिछले अदवार में सियासी तौर पे भर्तियां की गई, एक कुर्सी पे 4-4 लोग लाके बिठा दिए। वाटर बोर्ड के मुलाजमीन घर बैठ के तनख्वाह लेते हैं, वो काम करने को राज़ी नहीं है, इसलिए अब उनको ये जो है आउटसोर्स करना पड़ रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इतना बड़ा इदारा जो है 2008 वाले ही चला रहे हैं, 94 वाले रिटायर हो गए, अब ये 2008 वाले हैं जो आपके सामने खड़े हुए, यही इदारा चला रहे वाले, लेकिन एक सीट पे कहते हैं 4-4 नहीं, आप मालूम करें, घर बैठ के लोग आप मालूम करें, मैं आपको आदाद शुमार दे रहा हूँ। इस वक्त कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन में 7,000 मुलाजमीन की कमी है, 7,000 मुलाजमीन की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, मैं दावा कर रहा हूँ, अगर ये झूठ बात साबित हुई तो मैं आज ही अपनी हड़ताल को वापस ले लूँगा। 7,000 मुलाजमीन की कमी है, एक मुलाजिम 3-3 आदमियों का काम कर रहा है। मेयर कराची को क्या पता, ये तो वो मेयर कराची है जो 3,000 के ढक्कन जो है ना वो लगाने के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर रहे थे। जैसे मुझे बताया कि UC के अंदर 3,000 ढक्कन लगते हैं, उन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया था, जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। कराची के अंदर कम से कम 3 लाख ढक्कन चाहिए थे, तो मुझे बताया ना उनकी क्या उनको जो ना, एक बात कर रहा हूँ, क्या उनको सिंसियर बोलेंगे? बहुत सारे उनके अपने लोग बोल रहे हैं कि वो क्या है। मैं नहीं बोलना चाहता, मैं नहीं किसी की बेइज्जती करना चाहता, नहीं किसी की बेइज्जती करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं समझ में आती कि मैं ये समझ रहा था कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन का मेयर जो है वो बैरिस्टर है, लेकिन खुदा की कसम बैरिस्टर इनसे अच्छा वो एक मिडिल क्लास आदमी जो है ना, जो इंटर पास होगा वो ज़्यादा अच्छा काम कर लेगा, दावा है मेरा। इससे अच्छा आदमी जो है वो नजमी आलम था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, मेरे इससे इख्तलाफात हैं अपनी जगह, लेकिन कराची वाटर सियासी तौर पे, लेकिन कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन में बेहतर काम कर रहा है, इनसे अच्छा कर रहा था, इनसे अच्छा कराची को बना के चलाया था। ये मिसाल के तौर पे अपनी अना से बाहर नहीं निकल ले, और जब तक अना से बाहर नहीं निकलेंगे, आप देख लेना, मैं बता रहा हूँ, इस बार दिसंबर में पहली बार ऐसा हुआ कि दिसंबर-नवंबर में पानी शार्ट हुआ। कहाँ चला गया? कभी भी नहीं हुआ, ज़िंदगी में नहीं हुआ। इन्होंने कराया जानबूझ के कि पानी महंगे दामों बिकेगा। तो बहुत सारे मामला हैं जिस पे हम नहीं जाना चाहते, हम तो अपने मुतालबात के लिए खड़े हैं। दिनों के अंदर ये परेशान हूँ कि भारत अपनी आबी दहशतगर्दी के तौर पे पूरा दिन हम खबरें लिखते रहते हैं, पानी आ जाता है, सैलाब आ जाता है। 2017 के सैलाब ज़दगान आज भी शहर में बैठे हुए हैं, हाईवे के ऊपर चले जाएं, वो वापस जाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ तो हर साल कोई ना कहीं सैलाब था, इस दफ़ा पंजाब में था, सिंध में इतना इफेक्टिव नहीं हुआ। हमारे दरिया तो उस वक्त पानी एक्स्ट्रा है हमारे पास। डेल्टा वाले जो बदीन साइड के लोग हैं वो रो रहे हैं कि समंदर पे पानी नहीं छोड़ा जा रहा,
वो उनकी ज़मीनें खा रहा है समंदर। तो यहाँ फिर पानी जा कहाँ रहा है? आप कह रहे हैं कि पानी जब है नहीं, पानी ज़्यादा भी है, सर्दी के दिनों में पानी जो है वो शॉर्ट कर दिया गया, तो कहाँ छुपा रहे हैं पानी? कोई छुप तो नहीं सकता ना। मैं आपको बताता हूँ, जानबूझकर, जैसे अभी आपने कहा, मैं आपकी बात को दोहरा लेता हूँ कि जी वो सैलाब ज़दगान तो ये अपनी ज़मीनों पे जानबूझ के सैलाब लेके आते हैं कि चाके इनको जो है कराची पे जाके मुसल्लत किया जाए। कराची पे ला के उनको मुसल्लत किया जाता है, फिर उसकी उन सैलाब ज़दगान की खैरात ज़कात ली जाती है दुनिया भर से, और वो खैरात ज़कात आपको पता है हड़प कर दी जाती है कि कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है। ये सारे मामलात हैं और ये चल रहे हैं आपके सामने। कराची को तबाह बर्बाद कर दिया, हम उस तरफ नहीं जा रहे। हम तो अपने वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की बात कर रहे हैं कि जो हमारे मुलाजमीन का हक है ये हमें दिया जाए बस। और जायज़ मुतालबातें कोई इतने बड़े नहीं कि जी हमारी चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर की जाए, हमारे जो मेडिकल है वो पुरानी हालत में बहाल किया जाए और हमारे मुलाजमीन के बच्चों को अपॉइंट किया जाए। आपसे तो यूसी चेयरमैन तक इलाकों के परेशान हैं कि वाटर बोर्ड वाले हम काम नहीं कर रहे क्योंकि इस दफ़ा वो बेचारा बेख्तियार है। यूसी चेयरमैन कहता है मुझे तो सिर्फ तनख्वाह देने के लिए क्लर्क बना दिया गया है। मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, काउंसलर तो दूर की बात है बेचारा। जो यूसी चेयरमैन कहता है कि मुझे 12 लाख मिलते हैं, 6-8 लाख रुपए मैं तनख्वाह दे देता हूँ, 6 लाख रुपए मेरे पास है। वाटर बोर्ड का अमला उसके इख्तियार में नहीं है, वो मेयर कराची खुद देखते हैं। आपके पास इख्तियार है कि किसी की गटर इलाके में चले जाएं, उसकी एप्लीकेशन में खुलवा दें पानी। अगर उनके यहाँ मसला है तो आप किसी को पर्ची लगा दें तो शायद मिल जाए। लोग लाइनें लगा के आपके जो हाइड्रेंट हैं वहाँ से 1500 रुपये का टैंकर कराची शहरी को नहीं मिल रहा। किसी के कोई इख्तियार हो, कोई ताल्लुकात हो तो शायद उनको मिल रहा होगा अब तक, लेकिन 1500 रुपये वाला टैंकर किसी कराची के शहरी को नहीं मिल रहा। देखें जी, बड़ी माजरत के साथ आप एक बहुत बड़े साफ़ी हैं। नहीं सर, लेकिन मेरी वो बात करता हूँ गली मोहल्ले की। मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी मालूमात में इजाफा कर लें अपना, कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुलाजिम को यूसी चेयरमैन देता ही नहीं है तनख्वाह। तमाम मुलाजमीन को वाटर बोर्ड से तनख्वाह मिलती है। मैं तनख्वाह की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि मैं पैसे देता हूँ। मैं क्लर्क बन गया हूँ, मैं अपने ऑफिस के लोगों को सिर्फ तनख्वाह देने के काबिल छोड़ दिया। आप लोग भी उनकी बात नहीं सुनते, ये कह रहा है। सुन लीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम वही इख्तियारात दिलाने के लिए तो लड़ रही है एमके कि जी इख्तियारात दें मेयर को। नहीं दे रहे, इनका अपना मेयर है, नहीं देना चाह रहे, इनकी मर्जी है। मैं तो वाटर बोर्ड की मुलाजिम की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी यूसी में चले जाएँ, सुबह तमाम लोग कैमरा लगा हुआ ना, वहाँ पे हाज़िरी लगाते हैं, वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक दिन किसी गली में, मैं कह रहा हूँ 2 दिन के लिए उसको छोड़ दें, वो शॉपर से और उससे बंद हो जाता है सेवरेज का निज़ाम, पूरा इलाका उबल जाता है। अगर मेन लाइन में आ जाए तो पूरा इलाका 2 मिनट में उबलता है। तो मकसद ये है कि ये ज़बानी बातें हैं, ज़बानी जमा खर्च है। अभी इस वक्त कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का पानी चल रहा है, यही मुलाजिम चला रहे हैं। कौन चला रहा है? मेयर कराची चला रहा है या बड़ी माजरत के साथ यूसी नाज़मीन चला रहे हैं? कौन चला रहा है? यही मुलाजिम तो चला रहे हैं। सीवरेज का निज़ाम इस वक्त भी चल रहा है, तो कौन चला रहा है? कोई बाहर से तो लोग नहीं आ रहे, बाहर से तो लोग अपॉइंट नहीं हुए, यही लोग चला रहे हैं, यही लोग सीवरेज के निज़ाम को चला रहे हैं। लेकिन हवाओं में बात करने वाले वो कर रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूँ वो अख्तियार क्यों मांग रहे हैं। वो यूँ मांग रहे हैं कि आधी तनख्वाहों में सीवरेज के मुलाजमीन को छोड़ा जाता है। वो ये चाहते हैं कि जब हमें 10 आदमी मिलेंगे तो हम 5 छोड़ देंगे, 5 की तनख्वाह हम लेंगे। ये जो है वो इख्तियार उनसे ले लिया गया कि भाई आपने छोड़ने नहीं है, आपने उनसे ड्यूटी लेनी है। तो वो ड्यूटी लेने के लिए जो ना परेशान होते हैं। आपको पता है जब पैसा नहीं मिल रहा, वो ये आए अपने कमाने के लिए थे, जब आए कमाने के लिए थे, पैसा नहीं मिल रहा तो वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन मुलाजिम भरपूर ड्यूटी कर रहा है, इसका मैं दावा करता हूँ। जिस यूसी में आप अचानक मैं यूसी चेयरमैन के पास जाता हूँ, वो अपनी मुझे तमाम दास्तान अपनी सुना देता है। मैं कराची के मोहल्लों में जाता हूँ, मुझे आवाम जो है वो मेरा गिरबान पकड़ती है, मुझे कहती 20-20 साल हो गए हमारे मोहल्लों में नलके में पानी ना आया। मैं इस कराची शहर की बात कर रहा हूँ सर, इन्हीं इलाकों के अंदर, दूर नहीं, कुरंगी के इलाकों की बात कर रहा हूँ। आपके बोर्ड के पीछे वो इलाका शुरू हो जाता है। मैं अगर मलीर जाता हूँ, वो कहते हैं हमने जब से इस घर में आए हमें 10 साल गुजर गए, पानी नहीं आया। तो इसी शहर की कहानी है ये। लियारी जाता हूँ, वहाँ 2 गली पानी है, 5 गलियों में पानी नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम परेशान हैं, हम कहाँ जाएँ। ये तो उनका वोट बैंक का इलाका है। मैं हर गली, हर मोहल्ले, हर यूसी में जा चुका हूँ, हर टाउन में जा चुका हूँ। मामला यही है कि सबसे ज़्यादा नाराज़गी अगर 2 डिपार्टमेंट हैं कराची वालों के लिए, एक गैस, ख़वातीन जो है गैस का अपना रोना होती हैं, और दूसरा है पानी, और जो शहर को नहीं मिल रहा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मसला ये है कि कुछ बातें हवाओं में फैलाई जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कुछ मुलाजिम एक आध होता है, लेकिन मुलाजमीन काम कर रहे हैं और भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। मसला ये है कि कराची का पानी जैसे आप कह रहे हैं कि जी शार्ट हो रहा है, तो शार्ट होने में आपको पता है मुलाजिम थोड़ी शामिल है। सर मैं आज मैंने ये बात पहले भी कहा था, अगर इस इदारे में करप्शन ऊपर के लोग कर रहे हैं,
जब मुर्तज़ा साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर लहरा के तमाम करप्शन दिखाते हैं, तो ज़रा दिखा देना कौन लोग करप्शन कर रहे हैं। आज एक ये मामला भी तय कर लें कि कल मैं दोबारा आता हूँ आपके पास और मुझे दिखा दें ज़रा इस डिपार्टमेंट में करप्शन कहाँ है, कौन पानी चोर है, कौन यहाँ पे जो है इदारों के अंदर वर्कशॉप के अंदर चोरी करता है, कौन लोग इसमें शामिल है और कहाँ तक ये पैसा जा रहा है। आज बता दें ज़रा एक दफ़ा, आप लोग भी खुल के ज़रा खेलें ना। फिर अब जब आ गई बात अपने ऊपर तक, तो फिर अब सामने वाले का लिहाज छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ दिया हमने। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ आप ये मालूम कर लें, कराची में इस वक्त 9 हाइडेन है, लेकिन आप 7 ले लें जो रजिस्टर्ड हैं। उन 7 हाइडेनों के मालिक कौन है, सिर्फ ये मालूम कर लें, आपको करप्शन पता लग जाएगी। सर आप सर अब आप करें ना निकल आए रोड पे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वाटर बोर्ड के मुलाजमीन के लिए हो गए, बिल्कुल निकला हूँ, अपने मुलाजमीन के लिए निकला हूँ, मैं अपने मुलाजमीन के लिए निकला हूँ। कराची के हालात देखिए, मैं कराची वालों का मुकदमा इसलिए नहीं लड़ सकता कि मेरी वो इस्तात नहीं है। मैं अपने मुलाजमीन का मुकदमा लड़ूंगा, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। मेरे भी पर जलाने की नहीं, मैं आपके पर नहीं जा रहा, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। आप जो है वो हाइडेंट 7 किसके हैं, वो 7 हाइडेंट किसके हैं वो जो है मालूम कर लें, आपको पता चल जाएगा पानी कैसे स्टार्ट होता है। आपका मुलाजमीन, आपका जो आपका वर्कर है वो आपकी तरफ देख रहा है, बिल्कुल वर्कर देख रहा है, लेकिन वो अपने हालात की तरफ, अपने हालात के लिए हमारी तरफ देख रहा है। और आपने देखा हम उनके लिए खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए। देखिए जी, कराची वालों के लिए, कराची वालों के लिए मेयर कराची खड़े हो ना भाई, उन्होंने वोट लिए ना मेयर कराची ने, वो कराची का पानी तो बाइकआउट करके ना आप जरा करें ना बेनकाब। अब कब तक चलेगा ऐसा? हो रहा बेनकाब, आप मुझे बताएं, हो तो नहीं बेनकाब। मैं आपसे कह रहा हूं, बात वही है कि बात करने में और पेपर का सबूत होने में फर्क। देखिए मैं आपको कह रहा हूं, 7 हाइडेन है, इन 7 हाइडेनों में सिर्फ मालूम कर लें कि जी ये हाइडेन किसके चल रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा आपके साथ इस वक्त दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। मैं फिर कहता हूँ कि इस इदारे की काली भेड़ों को, बिल्कुल काले भेड़ियों को, भेड़ों को नहीं, काले भेड़ों को जरा आप जो भेड़िए हैं उनको बेनकाब कर दें, तो फिर क्या ही बात होगी। आपके डंगे पर हम खुद बजाएंगे कि हम कराची वालों का मसला अगर हल हो जाता है इंशाल्लाह। जनाब आज जो ये एहतजाज है, इरशाद भाई माज़रत आपको कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन कराची वालों का मुकदमा है और वो हम लड़ते रहेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे अहम तरीन मसला ये है, आपने बहुत अच्छी बात की। पहले तो सिंध गवर्नमेंट से ये तो पूछ ले कि 20 साल से एक कतरा पानी का नहीं बढ़ा है इस शहर के अंदर, 20 साल से। हब कैनाल इतनी बड़ी बना दी सर, और क्या चाहिए कराची वालों को? कराची हब कैनाल कितने दिन चल गई, कितने दिन चल गई हब कैनाल? आप भी देख के आए, मैं भी देख के आया हूँ, मैंने भी वहाँ वीडियो बनाई है और वो डाली है। हब कैनाल कितने दिन चल गई? 48 घंटे भी नहीं चली और वो बह गई, और आज भी बंद पड़ी हुई है। वो कहते हैं ये जमीन पे खड़े होकर हकायक बताया करें, वहाँ पे जाके वो कहते हैं पानी उसी कैनाल से चल रहा है। उस कैनाल से नहीं, अभी भी बात सुन लिए, उस कैनाल से नहीं चला। पुराने कैनाल को इधर मोड़ देते हैं, फिर पुराने कैनाल को इधर मोड़ देते हैं। मेरे भाई असल सूरत हाल ये, अगर 20 साल में जब आपने वो एक कतरा पानी नहीं बढ़ाया ना, तो उसका खमियाजा कराची के शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट की गफलत है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, K4 के पीछे में लगा देते ना कि वफाक वाले पैसे नहीं देता। कराची वाले से तंग आ चुके हैं। 12.5 अरब रुपए बिलावल साहब की तकरीर है, सोशल मीडिया पे खड़े हुए कह रहे जब वो पहले जो हमारे सीएम थे, क्या नाम है उनका, कायम अली शाह साहब, उन्होंने ब्रीफिंग दी K4 की, फिर एक दफ़ा और ब्रीफिंग दी K4 की। अब जब मुराद अली शाह साहब बने, फिर K4 की ब्रीफिंग। कह रहे आज मैं फिर खड़ा हूँ, 5वीं दफ़ा ब्रीफिंग K4 की जा रहा हूँ, K4 मुकम्मल ना हो। मोहतरम मुझसे ये पूछ लीजिए कि विफाक ने 12.5 अरब रुपए आपको दिए थे, उस सब 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। 40 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और 3 अरब रुपए रखे जा रहे हैं, तो कहाँ से कंप्लीट होगा? उस वक्त 25 अरब रुपए का था, अब 180 अरब रुपए पे चला गया है ये मेरे भाई। वो कह रहे हैं 40 अरब रुपए चाहिए इसके लिए। नहीं, बहुत कम बता रहे हैं। चले जनाब, ये है मामला इस वक्त कराची शहर का कि जो इदारा जिसने कराची को पानी और सीवरेज का निज़ाम संभालना है, उसी के मुलाजमीन अपने हकूक़ के लिए सरापा एहतजाज है। हमने उनसे सवाल किया क्या ही बेहतर है कि कराची वालों का भी मुकदमा अपने साथ शामिल कर लें और जो कराची आधा प्यासा है उसको भी पानी मिल जाए, तो क्या ही बात होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।